नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। आइए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया चल रहा है। सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रहा है YouTube वैंस्ड से और YouTube की एड ब्लॉकिंग से। अगर आप ऐसा कोई ब्राउजर या एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं जो YouTube को एड फ्री बना देता है और उसके एड्स ब्लॉक कर देता है, आपको कभी एड नजर नहीं आते, तो वो शायद अब काम नहीं कर रहा होगा या काम करना बंद कर देगा बहुत ही जल्दी। क्योंकि यहां पर YouTube लेकर आया है कि जब भी आप ऐसे किसी प्लगइन से या ऐसे किसी ब्राउजर से जो एड ब्लॉक करता है YouTube को देखेंगे, तो YouTube काम ही नहीं करेगा। वहां पर एक पॉपअप आएगा कि या तो आप उनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को ले लो, जो कि 1200 रुपए के आसपास होता है साल का, या तो आप वो वीडियो देख ही नहीं सकते। तो ये वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपका कोई एप्लीकेशन पे इस पे लगे हुए हो, तो मैं यही रिकमेंड करता हूं, या तो ऐड से देख लो या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो YouTube का, क्योंकि अब जो बाकी की चीजें हैं वो बंद हो गई हैं या शायद बंद होने वाली हैं। YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने से आपको एक फायदा और मिलता है कि उनका एक्सक्लूसिव जो कुछ एपिसोड्स होते हैं, कुछ सीरीज होती हैं, वो भी देखने को मिलेंगी और आपको 1080p की वीडियो क्वालिटी भी मिलेगी अगर आप बड़े टेलीविजन वगैरह कहीं में देखते हैं। तो अगली खबर आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 42 लाख का स्कैम हो गया, उसके साथ घपला हो गया, गमन हो गया उसके साथ। उसको एक कॉल आई, एक मैसेज आया जिसपे वीडियो लाइक करके पैसा कमाने का कोई बोल रहा था। सोचो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब वो टेकी आदमी है, उसके पास आया ऐसा एसएमएस आया, मैसेज आया कि भाई आप वीडियो लाइक करके पैसा कमा सकते हो। और किसी आदमी ने उससे कहा कि आप पैसा इन्वेस्ट करो और आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कराया एक लड़की ने, कुछ वहां लोग भी थे जिनको टास्क वगैरह दिया जा रहा था कि वीडियो लाइक करो। फिर किसी ने बोला कि इस बिजनेस में आप पैसा लगाओ, तो 42 लाख रुपीस लगवा लिए उस आदमी से। बाद में उस आदमी को शक तब हुआ जब उसने बोला कि यार 42 लाख है ना आपके, वो अब 69 लाख हो गए हैं। निकालने के लिए ना आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा 11,000 रुपए का। तभी उसको थोड़ा सा शक हुआ, उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा है तो भाई सब रफू चक्कर है। अगर आपको कोई टेलीग्राम पर ले जाता है कोई प्राइज जिताने के लिए या कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए या कोई सस्ती चीज खरीदने के लिए, तो ज्यादातर शेडी चीज होती है, क्योंकि टेलीग्राम घर है ऐसे स्कैमर्स का, ऐसे बुरे लोगों का जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो टेलीग्राम पर अगर कोई ले जा रहा है पैसा कमाने के लिए, बिजनेस के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उस पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतना नुकसान हो गया 42 लाख का। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत डरा देने वाली है कि एक आदमी है भाई, उसको 40,000 रुपए का गमन हो गया ऐसा ऑनलाइन। बोले सागर भाई ये कौन सी बड़ी बात है। उसका ये कहना है कि उसे फोन कॉल पर हिप्नोटाइज कर दिया गया और उससे उसके अकाउंट से 40,000 निकाल लिए गए। मतलब उसको सम्मोहित कर दिया गया। सोचो, कॉल पर ये लोग लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो फ्रॉड है। तो उसका ये कहना है कि कॉल आई, बोले कि मैं ये डॉक्टर हूं आपके फैमिली में, वो कुछ परिचित का नाम बोल के उन्होंने उसको बातों में फंसाया और बातों में ऐसा फंसाया कि कुछ ओटीपी का चक्कर किया और उसके 2 बार 20-20 हजार करके 40,000 उड़ा लिए और कुछ एक्सक्यूज देके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। सोचो, इतने शार्प माइंडेड लोग हैं ये, हिप्नोटाइज करके पैसा लूट रहे ले रहे हैं, बताओ। अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप में एक बग रिपोर्ट किया गया था। मतलब बग तो नहीं कहेंगे, एक आरोप लगा था, एक आदमी ने किया था ट्विटर पे कि वो रात में ना व्हाट्सएप आपकी बातें सुन रहा है, माइक्रोफोन का एक्सेस ले रहा है। इस चीज को देखते हुए इलन मस्क इस कॉन्वर्सेशन में कूद पड़े। आपको मालूम होगा मेटा, फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग, इन सब के कनेक्शन इलन मस्क से कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। तो उन्होंने बोला, हाँ, इलन मस्क ने, कि व्हाट्सएप के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बाद में जब ये चीज फैली तो ये चीज व्हाट्सएप के पास भी पहुंची और एंड्रॉइड के पास भी पहुंची। व्हाट्सएप ने कहा कि आप अगर वॉइस नोट भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं या वॉइस कॉल करते हैं, तभी आपके माइक्रोफोन का एक्सेस लिया जाता है, ऐसे नहीं लिया जाता। ये आप बात करो एंड्रॉइड से जाके। तो बाद में ये एंड्रॉइड ने ये कहा कि हाँ, एक बग है जो प्राइवेसी में ऐसा दिखा रहा है कि माइक्रोफोन एक्सेस हुआ है, दरअसल माइक्रोफोन एक्सेस नहीं हुआ है। इस चीज में भारत सरकार भी कूद पड़ी और जो मिस्टर चंद्रशेखर हैं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर वगैरह जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर ऐसे माइक्रोफोन का एक्सेस लिया जा रहा है तो ये प्राइवेसी का एकदम उल्लंघन है, उनका राइट टू प्राइवेसी का, और ये बहुत गलत बात है। बाद में यही निकल के आया कि ये एक बग था और आपका कोई भी माइक्रोफोन का एक्सेस नहीं ले रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुन रहा है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है जिस चीज के बारे में हम बोलते हैं उसी चीज के ऐड आने लगते हैं। मतलब कुछ तो है, बट फिलहाल
ये तो नहीं। मेटा कंपनी ने माफी मांगी लोगों से, क्योंकि मेटा में एक ऐसा बग आया था कि जैसे ही आप किसी की प्रोफाइल देखते हो फेसबुक में, वो ऑटोमेटिकली उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। तो अगर आपके फेसबुक में कुछ अननोन लोग ऐड हो गए हैं और आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर लिया आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, जबकि आपने उनको भेजी ही नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि ये मेटा के बग की वजह से माफी मांगी है और वो बग क्लियर कर दिया गया है, यानी कि ठीक कर दिया गया है। आप सेंड रिक्वेस्ट में जाकर देख लीजिए कि आपने किस किस लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी है और आप उन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। तो सोचो, ऐसे ऐसे बग है। किसी के प्रोफाइल देखो तो भाई अपने आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे रही है फेसबुक कंपनी या मेटा कंपनी। बड़ी गड़बड़ बात है ये। ऐसे लोग आ जाएंगे हमारे फेसबुक में, और उन लोगों को तो ज्यादा परेशानी होगी जो लोग अपना प्राइवेट अकाउंट रखते हैं, लॉक अकाउंट रखते हैं। सोचो, लिंडा याकरिनो ये नई सीईओ हैं ट्विटर की, जिनको अपॉइंट कर दिया गया है, और वो बोलती हैं कि इलन मस्क उनके आइडल हैं और उनसे वो काफी प्रेरणा लेती हैं। ये यूनिवर्सल नाम की किसी कंपनी में, एनबीसी में, एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी अमेरिका में, उसमें एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए काम करती थी, वहां पर कुछ एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में। अभी ये फिलहाल बहुत पावरफुल बन गई है। अब तो ये कोई एम्प्लॉय नहीं, सीईओ बन गई, सबसे बड़ी एम्प्लॉय बन गई है ये ट्विटर की। और ये वही लेडी हैं जिन्होंने इलन मस्क को कहा था कि आप रात के मतलब सुबह के 3 बजे के बाद ट्वीट मत किया करो, आप पंगे कर देते हो, कंट्रोवर्सी कर देते हो। और ये बात इलन मस्क ने मान भी ली, तो काफी मेंटर के रूप में भी ये रही हैं इलन मस्क के, और उनसे काफी प्रेरणा भी लेती हैं। तो अब ये महिला अब सीईओ बन चुकी हैं और इनका कहना है कि ट्विटर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। देखते हैं भाई कितनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। अरे जो आदमी रॉकेट चांद तक पहुंचा दे रहा है, ऊपर तक पहुंचा दे रहा है, वो तो ऊंचाई तक ले जा नहीं पाया, तुम ले जाओगे। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर आ रही है व्हाट्सएप से कि बहुत ज्यादा ये स्कैम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल नंबर से जो कॉल्स आ रही है व्हाट्सएप में, उन्होंने नींद उड़ा दी है व्हाट्सएप के यूजर्स की और व्हाट्सएप कंपनी की भी। भारत सरकार की तरफ से व्हाट्सएप को एक नोटिस गया है कि इसके ऊपर कुछ करो, वरना लोग बहुत फंसेंगे। और ये जो कॉल्स हैं, ये जो मैसेजेस हैं, ये जॉब दिलाने के लिए या कोई भी स्कैम के लिए लोगों को ऐसी शेडी वेबसाइट्स पर भी ले जा रही हैं, ऐसा चीज़ कर रही हैं जिससे आम लोग बहुत परेशान हैं और वो फंस भी सकते हैं। तो ये बहुत ही घातक चीज़ है भाई। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल नंबर से कोई मिस कॉल या कॉल आ रही है तो उसको पिक तो बिल्कुल भी मत करना ऐसे वक्त में कि लोग हिप्नोटाइज करके पैसे गंवा रहे हैं अपने, मतलब कॉल पिक करके लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं। मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ, बट होता है, ऐसा होता है। मानने न मानने से कुछ नहीं होता, बट हिप्नोटिज्म एग्जिस्ट करता है और इंसानी दिमाग भी वल्नरेबल हो सकता है काफ़ी हद तक। तो ये काफ़ी इशू है, तो उठाना मत यार कॉल, बहुत कुछ दिक्कत भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड